नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। जैसा कि आपको मालूम है कि आज वादी कश्मीर में भी इस बात पे सभी लोगों की निगाहें है कि जो वक्फ तरमीमी बिल पेश की जा रही है पार्लियामेंट में, क्या वो पास की जाएगी या नहीं की जाएगी। आम लोगों से हमने बात की तो आम लोगों के तासुरात यही है कि ये जो तरमीमी बिल है वो उन्हें मंजूर नहीं है। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है। लोगों का कहना है कि अगर यहाँ वक्फ में तरमीमी बिल यहाँ पे पेश की जा रही है, बाकी जो मज़ाहिब है आखिर क्यों इसी वक्फ तरमीमी बिल को यहाँ पे पेश किया जा रहा है, बाकी जो मज़ाहिब है उनका मुहासबा क्यों नहीं किया जाएगा। या देखिए, एक छोटी सी बात कहूँगा मैं आपसे कि मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और उसी विकास में ये बिल भी है कि वो मुसलमानों के लिए कुछ भला चाहते हैं, लेकिन मुसलमान इस भलाई से खुश नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को तब भी ये करना है क्योंकि वो मेजॉरिटी में है। ये वैसी ही बात हो गई कि जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 कुछ था और एक नारा लगाया गया कि 370 मिलिटेंसी लेके आता है, इसे एब्रोगेट कर दो क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी है। और वो हुआ, लोगों ने उसे नकारा भी और अभी तक भी लोग नहीं मान रहे कि आर्टिकल 370 हटा हुआ है। ये सेम वही बात है कि तानाशाह बता रहा है कि आपके लिए मैं ठीक हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन लोग ही खुश नहीं है। एक और चीज़ आपको बता दूँ, किसानों का आंदोलन देखा होगा आपने, जो साल डेढ़ साल चला, उनके लिए भी एक दो चार कानून लेके आए थे, लेकिन किसान हैं जो देश को चलाते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, अपनी जानें भी दी, लेकिन उन काले कानूनों को वापस करवा के ही दम लिया उन्होंने। यही हाल है अब वक्फ बोर्ड का। कहीं ना कहीं ये बीजेपी आरएसएस मुसलमानों की रगों के साथ छेड़ते हैं और छेड़ते जाते हैं। एक दिन आएगा इनका सब्र का जो बांध है वो टूट जाएगा और फिर क्या होगा वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और तीसरी बात ये आपसे कहूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए शायद ये एक और चीज़ इन्होंने छेड़ी हुई है अभी, कि एक विधान एक प्रधान, ये भी एक बहुत बड़ा नारा था, लेकिन आप उसी नारे में देखें, मणिपुर में कुछ अलग कानून, हिमाचल में कुछ अलग कानून, बस कश्मीर ही ऐसा यूटी है जिसके लिए ये लैब बना चुके हैं, एक एक कानून लेके आ रहे हैं, एक नई चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या वक्फ बोर्ड से रिलेटेड सारे फ़िक जितने भी है, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, मालिकी हो, हम्बली हो, क्या उनके लीडर्स को आपने कॉन्फिडेंस में लिया? बिल्कुल नहीं लिया होगा। बीजेपी ये समझती है जो वो कर रहे हैं वही देश के लिए भला है। एक्चुअली ये भला उनके लिए है जो सत्ता में बैठे हुए हैं, लोगों के लिए इनको कोई फिक्र नहीं पड़ी और अपनी कुर्सी के लिए ये लड़ते जाते हैं। तीसरी बात आपसे कहूँ कि मणिपुर को जलते हुए सालों बीत गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक स्टेटमेंट नहीं दे पाए उनके हक़ में। और यही बात है कि IPL देखना होता है या केक कटिंग सेरेमनी होती है कहीं, तो वहाँ फटाफट पहुंचना पड़ता है। तीसरी और आखिरी बात ये ज़रूरी है कि अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो सारे तबके के मुसलमानों को अपने साथ बढ़ाओ। और ये क्या बात हुई कि मुसलमानों का मज़हब है, मुसलमानों का वक्फ है, जिसके लिए भी है, आप इसमें चाहते हो कि हिंदुओं को एंटर कराया जाए एज अ मेंबर इन द बोर्ड। ये कहाँ का लॉजिक है? ये इलॉजिकल चीज़ है। और आखिर लोग इसके ख़िलाफ़ क्यों हैं, हम आपको ये भी बताते चले कि ये जो यहाँ पे जिन हज़रात ने यह बिल यहाँ पे पेश करनी है, देखना है कि क्या मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पे जिसने इस बात को माना कि इस बिल में तरमीम होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे मुसलमानों का कोई ग्रुप दिखता नहीं है। मज़ाहिब जो है अपने अपने एतबार से हर एक को अपने मज़हब पे अबूर और फ़ख्र है, लेकिन जहाँ पे किसी को मालूम नहीं है कि इस्लामी मज़हब के मुताबिक कौन से अहकामात सादर किए गए हैं। हमारा मज़हब ऐसा है कि जहाँ पे हर बात वाज़िह की गई है और जहाँ पे आपको लगे कि आपको कहीं पे मुश्किल पेश आ रही है, तो कुरान पाक को आप खोल के उसका हल भी आपको वहाँ पे मालूम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लोग हैरत और हसरत का इजहार कर रहे हैं कि एक जानिब से सिर्फ़ मुसलमानों की ये जो बिल है ये पेश की जा रही है बाकी मज़ाहिब को छोड़ के, और दूसरी
जानिब से ये भी तशवीश है कि आखिर जिन लोगों को अपने मजहबी एतबार से इस बारे में फ़ैसला लेना है वो कहीं पे दिखाई नहीं देते हैं। अगर इस वक्त की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस आपने देखा होगा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा कि यकतरफ़ा ये फ़ैसला जो है ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ साबित हो जाएगा। ये वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का भी कहना है। ये ना मैंने पहले ही कहा था, ये बिल जो है इसको हम जैसे लोगों को तस्लीम करना ज़रा मुश्किल है। इस बिल से ऐसा लगता है कि एक ही मज़हब को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने बार बार ये कहा है, हर मज़हब के अपने इदारे होते हैं, हर मज़हब का एक चैरिटेबल विंग होता है, खैरात का जो है एक सिलसिला रहता है। हमारे यहाँ जब खैरात का होता है तो वो वक्फ के ज़रिए हम करते हैं, और उन वक्फ को इस तरह निशाना बनाना ये अफसोस की बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारा ही एक जो खैरात का सिलसिला है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बेहतर होता कि ना ही हो। अब पार्लियामेंट तक है, हम कभी इस बिल का जो है हम इसकी हिमायत कर नहीं सकते। हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो इसकी पुरजोर जो है मुखालफत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल इसके खिलाफ है और उनका हर मेंबर जो है वो यही कहता है कि ये तरमीमी बिल जो है इसे पास नहीं होना चाहिए। तो बिल आएगी तो वो जो लाने वाले हैं तो उन्हीं को पता होगा क्या क्या होगा उसमें, लेकिन ये बिल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट नहीं करेगी, जैसे पहले उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा। एक कदम है बीजेपी को मायोपिक विजन न रखते हुए इंक्लूसिवनेस इस मुल्क की, जो इसका आइन जो है वो एक सेकुलर नेचर का है, सबको साथ लेके, ये तो सबको साथ लेके सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करने के लिए और उनके जज्बात को ठेस पहुँचाने के लिए ये उसी तरह का एक कदम है जैसे 5 अगस्त 2019 को रियासत जम्मू कश्मीर की स्पेशल पोजीशन को हटाने के लिए उठाया गया था। ये गलत है, गैर जमहूरी है, गैर आइनी है। इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि अपोजिशन सारी पार्टीज़ इसको जो है अपोज करेंगी, और हम अपील करते हैं चंद्रबाबू नायडू जी से, नीतीश कुमार जी से, कि वो इसको पास ना होने दें। हम भी, हमारे भी MP साहिबान जो हैं इसकी अपोजिशन करेंगे, और हमें उम्मीद है कि ये जो है ये बिल जो है गिर जाएगा। पूरी नज़र इस वक्त पे होती है, हालांकि बहुत सारे लोगों की भी राय मुस्लिम कम्युनिटी की बात करेंगे तो वो भी नाराज़, तो आप उसको किसमें देखिए, ये गांधी का मुल्क है और इस मुल्क का नेचर जो इंक्लूसिवनेस का है, इसमें 250 मिलियन मुसलमान रहते हैं। मैं समझता हूँ उनके जज्बात, उनके मज़हब के साथ, उनके रिलीजियस मामले हैं, उनके साथ ये इंटरफेरेंस है जो कि नाकाबिल कबूल है। क्या असेंबली में भी अपोज हो जाएगा इस? देखेंगे, वो पार्लियामेंट के अंदर हुआ, असेंबली में नहीं हुआ, तो इस पर असेंबली में बात हो जाएगी। आपको मालूम है कि जो पार्लियामेंट मेंबर थे हसनैन मसूदी, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कुछ इस तरह के ख़यालात का इजहार किया। देखिए, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ये गैर आइनी है और मुसलमानों के हुकूक़ के खिलाफ के साथ एक खिलवाड़ है। ये मुसलमानों के साथ के को बेख्तियार करने की तरफ एक कदम है। हमने तो पहले ही वाज़ेह कर दिया कि ये जो तरामीम तजवीज़ की गई है वो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्फ़ का जो तकद्दुस है, इसका जो स्पिरिट है, जो वक्फ़ का मकसद है, वो समझना चाहिए सरकार को। और क्या वजह है कि सिर्फ एक सेगमेंट को आप हमारी आबादी के एक सेगमेंट को आप अलग करके उसके जो हुकूक़ हैं उन हुकूक़ के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि और किसी जगह ऐसा कोई तो कानून है नहीं। देखिए, ये जो अगर आप रिफॉर्म चाहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बेख्तियार करें, और जो कम्युनिटी का इस जो हमारी मुस्लिम जो हमारा माशरा है उसका जो इस पर कंट्रोल है, उस कंट्रोल को आप बिल्कुल डाइल्यूट करें ताकि और राह हमवार हो जो भी आपके मकासद हैं। तो इसलिए हमारा असूली मौक़िफ़ है कि ये बिल होनी नहीं चाहिए, इस तरमीम होनी चाहिए जो तजवीज़ें हमने मुखालफत की है, और हम इस वक्त भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। अगर ये बिल पास होती है, अगर ये बिल पास होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या मौक़िफ़ रहेगा? देखिए, हमारा मौक़िफ़ जैसे हमारे फार्म लाज के बारे में भी, वो फार्म लाज के जो वो कवानीन थे वो ऐसे ही ज़ोर ज़बरदस्ती पास कराए गए। हमारा उस वक्त भी यही मौक़िफ़ था, ये आइन के ख़िलाफ़ है और हमारे जो किसान हैं उनके ख़िलाफ़ है। इसी तरह हमारा आज उसूली मौक़िफ़ है, हम हर वो कोशिश जो आइन हमें जो इजाज़त देता है, हर वो कदम उठाएंगे ताकि ये जो देखिए जो हुकूक़ के साथ जो खिलवाड़ है, जो बेख्तियार करने का अमल है,
तो ये एक शुरुआत है, मालूम नहीं कि इसका जो इंतहा है वो कहाँ तक पहुँच जाएगा। तो आज की तारीख में एक मौसर तरीके से हमें इसके ख़िलाफ़ आवाज़ करनी चाहिए, बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि ये जो बुनियाद है, कोर वैल्यूज़ जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, उनको उनके साथ मुतसादिम है, वो उनको मजरूह करती है। तो बाकी है, देखिए आप हमें प्लुरलिज़म पर, हमारा जो कानून है, आईन है, उसका यकीन है प्लुरलिज़म पर, हर एक का एहतराम हो, हर आबादी के हर हिस्से का एहतराम हो, उनके हुकूक का एहतराम हो, और यहाँ वो एहतराम नहीं किया जा रहा है, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। आइन के जो मंडेट है, जो आइन का जो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस है, उनको मजरूह किया जा रहा है, क्योंकि आइन के तहत हमारे जो हुकूक है, वो हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइनी ज़मानत दी गई है, उसको नज़रअंदाज किया जाए। तो ये बिल्कुल वाज़ेह हमारा है, और हम हर वो कदम उठाएंगे जिसकी आइन इजाज़त देगा, ताकि हमारी जो आवाज़ है वो मुअस्सर हो जाएगा। और मुझे तवक्का है कि जब कल ये आ जाएगा तो हमारे जो मेंबरान है, जैसे कि हमारे कायद ने कहा, तो हम तो इसकी मुखालफत करेंगे। मकसूद से आपको लगता है कि मुस्लिम मेजॉरिटी को इस बिल को लेकर टारगेट किया जा रहा है? वो देखिए, वही तो है, क्या वजह है कि आप सिर्फ एक हिस्से को आइडेंटिफाई करके, उसको अलग करके, उसके ख़िलाफ़ उसके जो इदारे हैं, उन इदारों को आप मजरूह कर रहे हैं, उन इदारों पर आपका असॉल्ट है। तो क्या वजह है कि उनको असॉल्ट करने की, उन पर एक आक्रमण करने की एक कोशिश है, और ये भी वही एक कोशिश है। तो हमने हर एक तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बात यह है कि हर एक ने जो भी फेडरलिज्म पर यकीन रखते हैं, प्लुरलिज्म पर यकीन रखते हैं, आइनी कदरों पर यकीन रखते हैं, हर एक ने आवाज़ उठाई इसके खिलाफ।